स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से राजस्थान में भी जबरदस्त गुस्सा है। राजधानी जयपुर सहित कई शहर में कई जिलों में बाजार बंद रखा गया। इसके साथ ही कई जिलों में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कई जगह मौन जुलूस निकालकर नाराजगी जाहिर की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, 5 तस्वीरें 5 शहरों की, जहां पर देखिए प्रतापगढ़ हो या फिर जयपुर, जयपुर हो या फिर उदयपुर, उदयपुर हो या फिर करौली, करौली हो या फिर श्रीगंगानगर, शहर शहर आक्रोश यहां पर हिंदू समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाहिर किया है। मांग की है कि चुप्पी तोड़ी जाए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो मंदिरों पर हमला हो रहा है, बहन बेटी पर जो हमले हो रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। साथ ही संदेश देने की कोशिश की गई है कि विश्व में जितने भी हिंदू हैं वो एकजुट हैं और हिंदू समाज पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का हम विरोध करते हैं। प्रतापगढ़ में भी बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में भी संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचे। जयपुर में रामलीला मैदान से 6 किलोमीटर ये लंबी रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर तमाम महिलाएं और युवा करौली में भी सड़कों पर उतरे। श्रीगंगानगर में भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी और मांग रखी गई। मारो राजस्थान में बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चौमू में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में एनसीसी स्काउट के छात्र, बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। 151 फीट लंबा हाथ में झंडा लिए और तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। इस दौरान मदन राठौर ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश में राष्ट्र भावना की लहर है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने कहा कि ये अराजकता है। ये राष्ट्रीय चरित्र लोगों में है और जज्बा है देश के प्रति, इनके मन में भावना है। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के कि चौमू में इतनी बड़ी संख्या में लोग और इस तिरंगा रैली में सम्मिलित हुए। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार का आह्वान किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में, उसके अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति पैदा करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति सर्वव्यापी होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया, घर घर तिरंगा, और आपके यहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार कितनी कठिनाई से देश को आजादी मिली है, ये सबको पता है। आज विभाजन बीबीसी का भी मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम भी, संगोष्ठियां भी आयोजित होगी, उसमें भी अपनी बात सभी लोग रखेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को लेकर आस्था से खिलवाड़ के आरोप के बाद अब तत्पदम उपवन ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया है। ट्रस्टी मदन पालीवाल ने इसे पूजने नहीं दर्शनीय स्टैचू बता दिया। तो ट्रस्टी मदन पालीवाल के बयान के बाद संत समाज ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, धर्म का व्यापार नहीं। अब संत समाज ने इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। उधर तीखे तेवर अपनाते हुए नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि उन्होंने सवाल उठाया है तो सरकार इस बारे में जवाब देगी। उधर सनातन प्रेमियों में आस्था से खिलवाड़ के मामले में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है वो कमेंट कर रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं। ये धर्म परिसर नहीं, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर। ये संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का विषय है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। कोई कह दे कि ये मेरा व्यक्तिगत विग्रह है और इसका चाहूं मैं जैसा उपयोग करूं, तो व्यक्तिगत अगर आपका है तो ताला लगा दो और सुबह शाम आओ और अपना दर्शन पूजन करो और तुम्हारे जो कर्मचारी हों वो रहें। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया जो उनको बताना था। जो मुझे कहना था मैंने विधानसभा में कह लिया है, और उसने जो विधानसभा में कहा है उससे ज्यादा तो मैं और क्या जोड़ूं।
दौसा और सवाई माधोपुर जिले के लिए खुशखबरी है। दरअसल एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध लबालब हो गया है। इस मोरल बांध पर पानी की 6 इंच की मोटी चादर चल रही है। जैसे ही मोरल बांध पर चादर चलने की खबर फैली, आसपास के लोग पिकनिक मनाने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। खुद लालसोट के एसडीएम नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम मौके पर मुस्तैद है। किसी भी ओवरफ्लो वाले इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बांध के आसपास वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को केवल बांध को नजदीक से देखने का अलाउ है, लेकिन उन्हें ओवरफ्लो के पास जाकर नहाना या फिर मस्ती करना अलाउ नहीं है। लालसोट एसडीएम नरेंद्र मीणा ने बताया कि बांध 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरी तरह से मिट्टी का ये बांध है। इस बांध में कल रिसाव की सूचना मिली, उसे रिपेयर किया गया। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही कि ओवरफ्लो की जगह पर न जाएं, सावधानी बरतें। हमारे यहाँ लालसोट क्षेत्र में जो मोरेल डैम है, इसमें डेड स्टोरेज हमारा 8 फीट का था। उसके बाद जब बरसात शुरू हुई है जुलाई अगस्त में, उस बरसात जयपुर क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी बरसात थी, जिसकी वजह से वहाँ का पानी हमारे क्षेत्र में आया। तो आज के दिन यहाँ का जो जल स्तर है वो लगभग 31 फीट के आसपास इस समय है। न्यूज 18 राजस्थान के मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि 22,500 युवाओं को नौकरी दी, 15,000 युवाओं को और नौकरी देने वाले। सुनिए। और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में भी और प्रदेश में भी, और आपका वादा था कि आप 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां देंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखो, वैसे तो मैं ये कहूंगा आगे आगे देखते जाइए होता है क्या जी, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो ये घोषणा की है और जल्दी ही आपने देखा होगा 22,500 को नौकरी हमने दे दी है पिछले महीने। अगले महीने 15,000 को नौकरी हम और देने वाले हैं। हर दूसरे महीने हम उनको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया है, और यही नहीं, हमने ये कहा है कि इस साल में हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, युवा तैयारी करें, विश्वास के साथ तैयारी करें। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष दी जाएंगे, और हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी, तो दी जाएंगी। ये आपके माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं। और वहीं सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने सरकार को फेल बताया। कहा कि गांव गरीब जरूरतमंदों की सरकार में घोर उपेक्षा हुई है। बीजेपी की अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाया। कहा कि युवाओं ने इस योजना को नकारा है। बिजली हो, पानी हो, हर संकट से प्रदेश की जनता जूझ रही है। सरकार के 8 महीने में प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप भी कांग्रेस के विधायक ने लगाया है। कहा था हमारे मुख्यमंत्री ने कि मैं गांव से आता हूं। ये बात सही है कि वो गांव से आते हैं, पर गांव के लिए तो उनने कुछ किया नहीं। 8 महीने सरकार को हो गए, प्रदेश में गांव की हालत बहुत खराब है। गांव में बिजली नहीं आ रही है, और जिस तरह भरतपुर संभाग के लोगों को उनसे एक बड़ी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए। आज पूरे प्रदेश में निराशा का माहौल है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हमको विरासत में कर्जा छोड़ गई है। ऐसा नहीं है। बजट में उनने भी 1 लाख करोड़ के कर्जे के लिए कहा है। जब तक उनको 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो बजट को कैसे धरातल पे लेकर आएंगे। मेरा मानना है कि जिस तरह के उनने वक्तव्य दिए हैं, ये निराधार है, असत्य है। तो वही मुख्यमंत्री की घोषणा पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटने की राजनीति करती है। जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर बीजेपी की राजनीति केंद्रित है। कांग्रेस सभी धर्म और जाति को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। आज जो भारत है, अखंड और समृद्ध भारत है, वो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं की वजह से है, कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की बलि दे दी, राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश को एक रखा, देश को खंडित नहीं होने दिया। और
समृद्धता के लिए, हर गरीब के लिए जो योजनाएं चलाई कांग्रेस पार्टी ने, उसकी वजह से आज पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उल जलूल बयान दे रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, और मुख्यमंत्री जी अलग दौरा कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री जी अलग दौरे पे जा रहे हैं। सामंजस्य नहीं है सरकार में, बांटने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ERCP के बारे में उल जलूल बयान दिया जा रहा। हम लोग लगातार MOU सरकार से मांग रहे हैं, MOU नहीं दे रही है सरकार। न्यूज 18 के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान के राइजिंग राजस्थान के प्रयास की जमकर तारीफ हुई है। लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहनीय बताया और टीम को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं कांग्रेस खेमे ने कई सवाल उठा दिए। जोधपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सलीम खान ने कहा कि बीजेपी सरकार आम जनता के लाभ की योजनाओं में कटौती कर रही है या उन्हें बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए दिए जाते थे, अब सीमा को घटाकर 5 लाख कर दिया गया है। बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री का कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने हमारा 7 महीने का काम देखा। बेशक मुख्यमंत्री जी आपका काम देखा, पुलिस को फेल होते हुए देखा, प्रशासन का लचर देखा, पानी बिजली की कटौती देखी। हमने राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ देखा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को और मुख्यमंत्री जी को आज याद कर रही होगी। पिछले 7 महीनों में जब से भाजपा ने अपनी नई सरकार बनाई है, तब से राजस्थान की भोली भाली जनता के मन में बहुत सारी उमंगें थी कि इस नई सरकार के साथ उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन इस भाजपा सरकार के साथ में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें जो जनता को फायदे मिल रहे थे, उनसे जनता पीछे हट चुकी है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो। पिछले 7 महीने में जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी, उन योजनाओं का भट्टा बैठा दिया है। तो न्यूज 18 के मंच पर भजनलाल शर्मा ने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा है और इसी को लेकर कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 8 महीनों में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री का तो क्या विधायक का भी भार न संभाला हो, परंतु जिस तरीके से 8 महीने में पूरे राजस्थान वासियों को अपने हृदय से जोड़कर और बड़ी संवेदनशीलता के साथ जिन्होंने काम किया और हर क्षेत्र में वो बहुत अग्रणी रूप से खड़े हुए नजर आए। एक मेहनती, हम माननीय भजनलाल जी को बरसों से जानते हैं। तो कांग्रेस विधायक रफी खान को सुन रहे थे आप, जो पलटवार कर रहे थे मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर। और अब आपको सुनाते हैं कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हम सब सम्मान करते हैं। जब सदन का नेता बन जाता आदमी तो सभी विधायकों के लिए वो सम्माननीय है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होने के बाद में इस तरह से बयान देते हैं तो फिर लोग हंसते हैं गलियारों में जाके। जैसे विधानसभा में टीकाराम जूली जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सरपंचों की मीटिंग में कि मैं जब सरपंच था तो मैं नरेगा में ऐसे करता था, वैसे करता था। तो जूली जी बोले कि मुख्यमंत्री जी जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया तब नरेगा लागू हुई थी, तब नरेगा चालू हुई थी। तो वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो सरकार आती है वो इसी तरह के आरोप पुरानी सरकार पर लगाती है। सुनिए। ये आदमी अपनी मर्जी से बगैर किसी के डरे, बगैर लालच के धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार भारत के हर नागरिक को भारत का संविधान देता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो संविधान पढ़े। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि बिजली और पानी का कर्ज राज्य सरकार को ये तो जो सरकार बीजेपी की आती है वो इसी तरीके के एलिगेशंस कांग्रेस की सरकार पे लगाती है। इनकॉम्पिटेंट सरकार है, चूंकि सरकार को ठीक तरह चला नहीं पाते, इस तरीके के इस
बयानात देके वो अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अतिवृष्टि और जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा गंगापुर सिटी पहुंचे, बाजार में व्यापारियों आमजनों से मुलाकात की, बातचीत की और जलभराव से हुए नुकसान के बारे में फीडबैक लिया। व्यापारी ने खास तौर पर किरोड़ीलाल मीणा के सामने बाजार में जलभराव की समस्या को रखा, जिस पर मंत्री ने कलेक्टर को समुचित इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वो मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जनता का दुख दर्द जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। मैं इस हैसियत से आया हूँ कि 45 साल से सुओ मोटो मैं जनता के बीच उनके दुख दर्द में जाता रहता हूँ और दुख दर्द जानने के लिए आया हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली है। विधायक का ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल की वजह से ही मेजे थपथपा रहे हैं बीजेपी सरकार, और जबकि बीजेपी ने उनको अलग थलग कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग थलग वाला कोई हमारे मामला नहीं है। सब हमारा संगठन सामूहिक विचार से चलता है। तो राजस्थान में हफ्ते भर से रुक रुक कर हो रही बारिश का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में जलभराव जैसी स्थिति हो गई है तो कई जिलों में बाढ़ से भी हालात बदतर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर सैलाब आफत बेहिसाब, आसमानी प्रहार बारिश मूसलाधार, राजस्थान में बारिश आउट ऑफ कंट्रोल। बाढ़ की मनमानी, आधा प्रदेश पानी पानी। आज राजस्थान पानी पानी है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई देता है। रेगिस्तान मानो समंदर बन गया हो। यह हाल सिर्फ एक दो जगह के नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिले आसमानी आफत की चपेट में है। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में लगातार हो रही बारिश से बांध और तालाबों में पानी की आवक जारी है। पानी की आवक होने से कस्बे के मनोहरा तालाब की पाल टूट गई है और पानी निचले इलाकों की ओर बह रहा है। पिछले 7 दिन से तालाब में चादर चल रही है और पानी तालाब से ओवरफ्लो होकर बह रहा है। बगरू में लगातार हो रही बरसात से कई जगहों पर जलभराव की समस्या हो रही है। ऐसे में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बगरू कस्बे में भी निजी स्कूल बस के चालक लापरवाही से स्कूली बच्चों की जान पर बनाई है। सड़क मानो तालाब बनी हुई है। बस सड़क में फंस गई और बस चालक ने स्कूली बच्चों को बीच सड़क में उतार दिया और इस दौरान आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में सवार बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शाहपुरा में भी हाल बेहाल है। शाहपुरा इलाके के करीरी गांव में पानी के निकास के लिए नालियों का अभाव है, जिसके चलते बारिश का पानी सड़क पर आ गया है। सड़क पर पानी भरने से सड़क तलैया जैसी नजर आने लगी है और राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगापुर सिटी के पिलौदा गांव में पानी भरने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिलौदा गांव के सीएचसी अस्पताल के सामने मुख्य सड़क पर भयंकर पानी आ गया है और पानी भरने से गांव में आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अस्पतालों में आने वाले मरीज और परिजनों को भी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। बारिश से सबसे बुरा हाल करौली जिले का है। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। हिंडौन के 12 से अधिक इलाकों में घरों और दुकानों में 5-5 फीट तक पानी भरा है। बरसाती पानी के साथ सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया है और लोग अपने घरों में कैद हैं। दूध, सब्जी, ब्रेड, राशन जैसी जरूरत की चीजों तक की सप्लाई नहीं हो रही है।
करौली समेत कई जिलों में जल जमाव की स्थिति है, जिसको लेकर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री वजनलाल ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अलवर से है, जहां पर तेज बारिश के चलते सिलीसेठ झील में पानी की अच्छी आवक हुई है और इस समय सिलीसेठ झील में 26 फीट पानी आ चुका है। 2.5 फीट पानी की आवक और होने के बाद झील से पानी का ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। सिलीसेठ झील को देखने और बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, राजस्थान सहित दूर दराज से पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, जहां पर्यटक झील में चल रही बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। इस समय झील में पानी की आवक के साथ साथ बोटिंग भी जबरदस्त हो रही है। जा रही है, रोज बढ़ रहा है पानी लगातार, कभी 3 फुट कभी 4 फुट और इस टाइम 25-26 फुट से 1-2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है, ऊपर है और 28.5 में ऊपर करने की संभावना है। उदयपुर के रहने वाले रिकॉर्डमैन स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हवा से भी हल्का अशोक चक्र और तिरंगा बनाया है। तराजू पर इसका वजन नहीं आ रहा है, तो वहीं इसका साइज भी दुनिया में सबसे छोटा होने का दावा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व रिकॉर्ड बना चुके इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बनाने का दावा किया है। महज 1 मिलीमीटर साइज का तिरंगा और 3 मिलीमीटर साइज का अशोक चक्र बनाया है, जिसे बिना लेंस के देखना नामुमकिन है। इकबाल सक्का का दावा है कि हरियाणा में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लगा हुआ है। उसी को देखकर उन्होंने देश का सबसे छोटा अशोक चक्र और तिरंगा बनाने की ठानी। करीब 3 से 4 दिन की मेहनत में इकबाल सक्का को सफलता हाथ लग गई और उन्होंने सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बना डाला। इकबाल सक्का स्वर्ण शिल्पकार में महारत रखते हैं और सोने की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर करीब 100 से अधिक रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। मैंने कलाकृति बनी है विश्व की सबसे छोटी सोने का अशोक चक्र और तिरंगा झंडा। जो 15 अगस्त आ रही है, हमारे आज़ादी का जो दिन है, वो इसलिए मैंने बनी है। ये मैं अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ, बल्कि समर्पित कर चुका हूँ। सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी छोटा है और बिगर लेंस इसको देख नहीं सकते हैं। और जो अशोक चक्र है वो 3 मिलीमीटर का है और सोने का इसमें जब हमने वेट करा तो उसमें वेट भी नहीं आ रहा। बिल्कुल कह सकते हो आप कि हवा से भी हल्का ये तिरंगा है और हवा से हल्का ये जो अशोक चक्र है। इकबाल सक्का द्वारा बनाए गए अशोक चक्र का वजन 0.0 मिलीग्राम है। इसका अर्थ है कि यह हवा से भी हल्का है, जिसे 24 तिल्लियों से बनाया गया है। इसके साथ ही एक तिरंगा झंडा भी बनाया गया है, जो महज 1 मिलीमीटर है। इकबाल सक्का का मानना है कि जैसे देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी की तरह ये सबसे छोटा अशोक चक्र भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। यही नहीं, इकबाल सक्का चाहते हैं कि इस सबसे छोटे अशोक चक्र को पर्यटन स्थल उदयपुर में ही सूचना केंद्र पर सभागार में पर्यटकों के देखने के लिए रखा जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो हरियाणा में लगा हुआ है उसी तर्ज पे ये हमारे उदयपुर राजस्थान के शहर में भी इसको लगाया जाए, जहाँ पे जैसे पर्यटक आते हैं वहाँ पे लगाया जाए, या सूचना केंद्र का सब जो सभागार है वहाँ पे लगाया जाए। इसके लिए मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको और सूचना और प्रसारण के मंत्री हैं उनको मैंने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इन जगह पे इसको लगाया जाए। इकबाल सक्का सोने की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर पूरी दुनिया में उदयपुर का नाम प्रसिद्ध कर चुके हैं। यही नहीं, विश्व रिकॉर्ड को प्रमाणित करने वाली कई किताबों में इकबाल सक्का के रिकॉर्ड दर्ज हैं और वो लगातार अपने रिकॉर्ड की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और इसी के साथ राजस्थान में आजकल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबरें।